जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि दोस्तों हमारा टाइम एंड वर्क, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो दोस्तों आपका समय व कार्य, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर चाहे अब बात हम एसएससी के हिसाब से करें, उसके अलावा या फिर आपका यूपी पुलिस के हिसाब से करें दोस्तों, दोनों के हिसाब से ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से आपका गारंटीड है कि आपका जो प्रश्न होता है वो आपका पूछा ही जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों हम इसको जो आज 0 to हीरो लेवल से यहाँ पर कंप्लीट जो है दोस्तों कर लेते हैं, यानी कि समय व कार्य को, जहाँ से आपका किसी भी प्रकार का कोई सा भी दोस्तों हमारा प्रश्न बने, जो प्रश्न आपका यहाँ पर गलत जो है किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम इसको बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो टाइम एंड वर्क जो टॉपिक होता है दोस्तों, उसमें जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस किस प्रकार के जो प्रश्न यहाँ से जो बनते हैं, जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वो आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर होना चाहिए, जो कि होता है दोस्तों कि हमारा जो काम होता है, क्या होता है दोस्तों, हमारा काम यानी कि कुल काम, ये जो कुल काम होता है दोस्तों, उसको आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर कुल समय से, यानी कि दोस्तों हमारा ये जो कुल काम बटे डिवाइड करेंगे आपका कुल समय से। तो दोस्तों हमारी जो निकल कर के आती है वो क्या निकल कर के आती है, कार्य क्षमता। क्या आती है दोस्तों, कार्य क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी। ये जो दोस्तों हमारा टोटल काम होगा, उस काम को हम यहाँ पर जो हमारा समय लगेगा उस समय से डिवाइड कर देंगे तो हमारी कार्य क्षमता निकल कर के आ जाती है। तो चलिए दोस्तों ये जो आपका फॉर्मूला होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है इस टॉपिक का, तो बिल्कुल आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। उम्मीद है कि आपने जो है यहाँ पर उतार लिया होगा। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा काम होता है, काम का मतलब काम यानी कि काम कुछ भी हो सकता है हमारा यहाँ पर, चाहे आपका दीवार बनाना हो या फिर कोई अदर काम यहाँ पर करना हो। तो दोस्तों इसमें आपका क्या हुआ कि कभी कभी एक व्यक्ति उस काम को करेगा और उसी काम को आपका दूसरा व्यक्ति करेगा, यानी कि अलग अलग दिन में। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वो दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को करेंगे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वो काम हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब एक आदमी काम करेगा वहीं पर आपका 2 आदमी काम करें, तो 2 आदमी करें तो काम हमारा जल्दी हो जाएगा। तो अब चलिए हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दोस्तों कोई भी व्यक्ति है, ए नाम का कोई भी व्यक्ति है, क्या है, ए नाम का कोई भी व्यक्ति है दोस्तों, जो कि हमारा किसी भी काम को कितने दिन में पूरा कर देता है, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। वहीं बात करें दोस्तों कि दूसरा व्यक्ति आपका बी नाम का है, जो कि इस काम को कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में। अब आपसे जो पूछा जाएगा दोस्तों वो क्या पूछा जाता है कि बताइए ए व बी दोनों व्यक्ति मिलकर अगर इस काम को करें तो ये हमारा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपका एक डायरेक्ट जो आपकी ट्रिक होती है, उस ट्रिक के माध्यम से भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। उसके अलावा जो बेसिक मेथड होता है उससे भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इसका एलसीएम जो होता है, क्या होता है एलसीएम, वो आपको यहाँ पर निकालना आना चाहिए। तो हम दोस्तों ये दोनों संख्याओं का एलसीएम देखेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। अब 30 जो है दोस्तों वो हमारा क्या है, इसको आप एलसीएम कह सकते हैं, या फिर दोस्तों इसको आप यहाँ पर कुल काम कह सकते हैं, यानी कि इसको हम एलसीएम नहीं करेंगे दोस्तों। ये जो हमारा क्या है, कुल काम है, यानी कि दोस्तों हमारा टोटल वर्क है। क्या है दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो 30 है वो हमारा क्या है, यहाँ पर कुल काम है, यानी कि जो पूरा काम है वो हमारे पास कितना है, 30। अब 30 काम को करने के लिए ए को कितने दिन लगते हैं दोस्तों, 10 दिन। तो एक दिन में हमारा कितना काम करेगा, फिर 3 काम करेगा। वहीं आपका टोटल हमारा काम कितना है, 30 काम को करने के लिए ए को लगते हैं 15 दिन, यानी कि दोस्तों एक दिन में ये हमारा कितना काम करेगा, 2। तो ये जो दोस्तों हमारी 2 और 3 क्या है, 2, 3 और 2 जो दोस्तों हमारी निकल करके आई है वो क्या है दोस्तों, कार्य क्षमता है। क्या है दोस्तों हमारी यहाँ पर ये जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी दोस्तों इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो अब चलिए दोस्तों हमारा टोटल काम हमारे पास कितना है, 30 है। कार्य क्षमता हमारी दोस्तों यहाँ पर ए की कितनी है, 3 है, बी की कितनी है, 2 है। दोनों को जोड़ें कितना होगा दोस्तों, 5। तो 5 से इसको काटें तो 6, यानी कि दोस्तों जो ए और बी दोनों व्यक्ति मिलकर अगर इस काम को हमारे को करेंगे तो ये जो टोटल काम है वो हमारा 6 दिन में पूरा हो जाएगा। कितने दिन में दोस्तों, यहाँ पर फाइनल हो जाएगा 6 दिन में। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों पता होना चाहिए। अब जो डायरेक्ट शॉर्टकट जो दोस्तों होती है वो हमारी क्या होती है, इसको आप दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्रिक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्रिक्स। और ये जो ट्रिक्स क्या है हमारी दोस्तों, ट्रिक्स है दोस्तों आपका एक्स बाई बट्टे में आपका एक्स प्लस वाई, यानी कि दोस्तों आपका एक्स वाई बट्टे में आपका एक्स प्लस वाई। अब एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, पहले व्यक्ति द्वारा किया गया काम, यानी कि ये जो आपका 10
गुणा में आपका यहाँ पर बी, बाई का मतलब क्या है बी यानी कि 15, बटे में आपका x प्लस बाई यानी कि दोनों को जोड़ देना है। तो 10 और 15 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 25। अब आप इस आसानी से इसको यहाँ पर दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। 5 से इसको काटेंगे दोस्तों 3 बार, 5 से इसको काटोगे 5 बार, 5 से इसको काटोगे 2 बार, 3 दूनी 6, यानी कि दोस्तों यहाँ से भी हमारा जो दिन निकले हैं वो कितने दिन निकले हैं दोस्तों, वो हमारे यहाँ पर 6 दिन निकले हैं। यानी आप डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, बेसिक मेथड से करना चाहें तो दोस्तों यहाँ पर इस मेथड से भी कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं और एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेकर के हम यहाँ पर देखते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाएगा ये जो हमारा दो, और उसको हम दोनों ही माध्यम से देखने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से भी, उसके अलावा बेसिक मेथड से। तो सपोज कीजिए दोस्तों ए नाम का व्यक्ति किसी काम को हमारे को कितने दिन में कर देता है, 12 दिन में कर देता है। कितने दिन में दोस्तों, यहाँ पर आपका 12 दिन में। वहीं बी नाम का व्यक्ति है जो कि इस काम को कितने दिन में कर देता है दोस्तों, 18 दिन में। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर ए और बी दोनों व्यक्ति अगर मिलकर इस काम को करें हमारे को, तो ये जो हमारा पूरा काम है वो कितने दिन में दोस्तों फाइनल हो जाएगा। तो सबसे पहला मेथड दोस्तों हमारा क्या है, एलसीएम मेथड है, जो कि मैंने आपको बताया था कि दोनों संख्याओं को आपको एलसीएम ले लेना है। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल जो काम होगा वो निकल करके आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप ये जो हमारा 12 है वो 18, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 36 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 36। अब ये जो हमारा 36 क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो हमारा कुल काम है क्या है दोस्तों, टोटल वर्क है। कुल काम हमारा यहाँ पर कितना है, 36। चलिए अब देखते हैं। तो दोस्तों कुल काम हमारा 36 है। ए को यहाँ पर 36 काम को करने के लिए 12 दिन लगते हैं, यानी कि दोस्तों फिर एक दिन में कितने काम करता हुआ, 3 काम। वहीं बी को 18 दिन लगते हैं दोस्तों 36 काम करने के लिए, यानी कि एक दिन में 2 काम करेगा। और ये जो दोस्तों 2 और 3 जो निकल कर के आती है हमारी यहाँ पर, एक क्या होती है दोस्तों, एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में, कार्य क्षमता। अब कुल काम दोस्तों हमारे पास कितना है, 36 है। कार्य क्षमता दोनों की हमको यहाँ पर जोड़नी होगी, क्योंकि ए और बी दोनों व्यक्ति मिलकर इस काम को कर रहे हैं। तो तीनों 2 करेंगे 5, तो 5 से इसको काटेंगे तो दोस्तों 5 7 35, कितना बचा 1, 7 5 35। ये जो आपका यहाँ पर इतने दिन में ये जो दोस्तों काम है हमारा यहाँ पर वो आपका फाइनल हो जाएगा। 7 सही 1/5 दिन में ये जो हमारा पूरा काम है वो पूरा हो जाएगा, जब ए और बी दोनों व्यक्ति मिलकर इस काम को करेंगे तो। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से भी। ए की वैल्यू दोस्तों हमारी यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, 12 गुणा में, बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 18 है। अब इसको डिवाइड कीजिए, अब बटे में एक्स प्लस वाई यानी कि दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ोगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा आपका, यहाँ पर 30 आएगा। चलिए आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप यहाँ पर काटेंगे तो आपका 6 से काटेंगे तो दोस्तों ये जो आपका 2 बार में, 6 से काटोगे तो आपका 2 बार में, 6 से काटोगे तो आपका 5 बार में। 18 दूनी करेंगे तो दोस्तों कितना हुआ, 36। 36 बटे में कितना है, 5। तो यहाँ से भी 7 सही 1/5 दिन जो हमारा दोस्तों निकल करके आया है। यानी कि दोनों ही मेथड से आप यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं, जो सा मेथड आपको यहाँ पर परफेक्ट लगे उस हिसाब से। तो चलिए अब यहाँ पर दोस्तों हम इनको हटाते हैं। अब चलिए दोस्तों और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि जब दोस्तों 3 व्यक्ति मिलकर किसी काम को कर सकते हैं, जब 3 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति हमारा राम नाम का व्यक्ति है, यानी कि राम जो है वो दोस्तों यहाँ पर किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, वो आपका यहाँ पर 20 दिन में कर सकता है। वहीं दूसरे व्यक्ति की बात करें तो दूसरा व्यक्ति हमारा क्या है, श्याम है, जबकि श्याम उस काम को यहाँ पर कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है। अब दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर कि राम प्लस में आपका श्याम दोनों व्यक्ति अगर मिलकर इस काम को हमारे को करें तो ये जो हमारा पूरा काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कितने दिन में दोस्तों हमारा काम जो है पूरा हो जाएगा। तो चलिए मेथड हमारा वही रहेगा, दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 100 आएगा। यानी कि ये जो हमारा 100 है वो क्या है दोस्तों, कुल काम है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये बात आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखनी है, कुल काम है। इंग्लिश की बात करें तो हम क्या कहेंगे इसको, टोटल वर्क। क्या कहेंगे दोस्तों, टोटल वर्क। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, कुल काम हमारे पास 100 है,
100 काम को करने के लिए राम को 20 दिन लगते हैं, यानी कि कहने का मतलब एक दिन में 5 काम करता हुआ ये। वहीं श्याम को हमारे को कितने दिन लगते हैं 100 काम करने के लिए? 25 दिन। तो एक दिन में कितना काम करता हुआ? 4। कितना काम करता होगा दोस्तों? 4। अब कुल अब यहाँ पर सॉल्व करें। कुल काम हमारे पास कितना है? 100 है। एफिशिएंसी जो इसको हम दोस्तों यहाँ पर कहते हैं, ये क्या है? कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता हमारी कितनी है? 4 और 5 9। कितनी है दोस्तों? 4 और 5 9। तो 9 एक 9 दोस्तों। यहाँ पर आपका फिर से आपका कितना बचा यहाँ पर? 1। 9 एक 9, यानी कि 11 सही 1/9 दिन में दोस्तों ये जो हमारा काम है वो पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इतने दिन में ये जो हमारा काम है वो पूरा हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों कुछ नेक्स्ट लेवल के जो प्रश्न होते हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि वो प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि जैसे कि ए नाम का व्यक्ति है जो कि दोस्तों किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में दोस्तों? 20 दिन में। वहीं हम बात करें कि ए प्लस में आपका बी, ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करें तो ये जो हमारा काम है वो कितने दिन में हो जाता है दोस्तों? 12 दिन में हो जाता है। कितने दिन में? 12 दिन में। तो अब मेरे को दोस्तों यहाँ पर बताइए कि जब अकेला बी जो होगा दोस्तों वो अकेला इस काम को हमारे को कितने दिन में पूरा कर देगा। यानी अगर ए काम कर रहा है तो उसको कितने दिन लग रहे हैं? हमारे 20 दिन। और ए और बी दोनों मिलकर अगर काम को कर रहे हैं तो इसको कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन। तो अब मैं पूछता हूँ आपसे कि बताइए कि अगर अकेला बी जो है अकेला काम करे तो ये जो हमारा काम है वो कितने दिन में दोस्तों फाइनल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों वही आपका एलसीएम मेथड। 12 और 20 का करें तो 12 पंजे 60, यानी कि ये जो आपका यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम जो आएगा दोस्तों आपका 60 काम को दोस्तों करने के लिए ए को कितने दिन लगते हैं आपका यहाँ पर? एक दिन में, यानी आपका 3 दिन। वहीं बी को यहाँ पर दोस्तों कितने दिन लगेंगे आपको? ए और बी को तो 12 पंजे 60। यानी एक चीज़ जो है दोस्तों मेरे को यहाँ से क्लियर हो गई कि जो एफिशिएंसी होती है यानी कि कार्य क्षमता दोस्तों हमारी एक ही कितनी है? 3, जबकि दोनों की मिलाकर कितनी है? 5 है। तो ये जो दोनों की में से हमको यहाँ पर दोस्तों एक ही घटा देंगे तो यहाँ पर हमारी किसकी रह जाएगी? बी की। तो ए और बी की कार्य क्षमता हमारी दोस्तों 5 है। ए अकेले की कार्य क्षमता हमारी 2 है। तो बी की कार्य क्षमता हमारी यहाँ पर कितनी निकल करके आ गई? 2। कितनी दोस्तों हमारी यहाँ पर निकल करके आ गई है? वो आपकी 2 निकल करके आ गई है। तो कुल काम हमारा दोस्तों कितना है? 60 है। ए एक दिन में हमारा कितना काम करता है? 2। तो यहाँ पर बी जो है अकेला इस काम को हमारे को दोस्तों कितने दिन में पूरा कर देगा? 30 दिन में। यानी कि बी अकेला ये जो हमारा टोटल काम है उस काम को यहाँ पर बी अकेला 30 दिन में फाइनल कर देगा। कितने दिन में? 30 दिन में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं तो इस प्रकार का प्रश्न आपका कभी भी आपसे यहाँ पर पूछा जाए तो आपको किसी भी हालत में गलत जो है दोस्तों नहीं होने वाला है। तो अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि जब 3 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करें तब वो है काम हमारा यहाँ पर कितने दिन में फाइनल हो जाता है, कितने दिन में दोस्तों हमारा पूरा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आपका एग्जाम्पल दोस्तों मैं वहीं से आपका देना स्टार्ट करूँगा, ए बी व सी से। तो जैसे कि दोस्तों बात करते हैं हम, ए नाम का व्यक्ति किसी काम को यहाँ पर 12 दिन में कर देता है। कितने दिन में? 12 दिन में। वहीं दोस्तों बी नाम का व्यक्ति इस काम को कितने दिन में कर देता है? 15 दिन में कर देता है। वहीं बात करें सी नाम का व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर देता है दोस्तों? 20 दिन में कर देता है। अब मेरे को बताइए कि तीनों व्यक्ति मिलकर यानी ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों व्यक्ति मिलकर अगर इस काम को हमारे को करें तो ये जो हमारा काम है वो कितने दिन में दोस्तों निपट जाएगा, कितने दिन में हमारा यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एलसीएम इनका लेंगे। एलसीएम तो हमारा कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है दोस्तों, आप उम्मीद है कि आपने यहाँ पर निकाल लिया होगा, लेकिन नहीं निकाला तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एलसीएम इनका आपको एलसीएम पता होना चाहिए। इनका कितना निकलेगा? हमारा 60। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे 10 बार, 2 से ये जो है दोस्तों नहीं कटेगा, ये कटेगा 6 बार। फिर से 2 से काटेंगे तो दोस्तों ये जो आपका 5 बार, ये नहीं कटेगा, 15 का 15, ये आपका 3 बार। अब 3 से जाएंगे तो दोस्तों ये आपका नहीं कटेगा, ये कटेगा आपका 5 बार, ये कटेगा 1 बार। अब 5 से काटें तो 1 1 1,
तो दोस्तों 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना हुआ 60। तो ये जो हमारा कुल काम हमारा यहाँ पर कितना है 60 है। क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पर टोटल वर्क, ये जो हमारा टोटल वर्क कितना है 60, यानी कि दोस्तों हमारा कुल काम, अब कुल काम हमारा 60 है। तो ए को हमारे को कितने दिन लगते हैं 12 दिन। तो उम्मीद है कि ये जो आपका यहाँ पर कितने काम करेगा, एक दिन में 5 काम। बी को कितने दिन लग रहे हैं हमारे को यहाँ पर, ये 15 दिन, तो एक दिन में 4 काम करेगा। सी को हमारे को कितने दिन लग रहे हैं आपका यहाँ पर 60, यानी कि 60 काम को करने के लिए 20, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। तो कुल काम हमारा दोस्तों यहाँ पर कितना है 60 है। और एक दिन की जो कार्य क्षमता है, यानी कि दोस्तों कार्य क्षमता, वो दोस्तों हमारी कितनी है 5 और 4 9 और 3 12, यानी एक दिन में जो हमारा काम हो रहा है वो कितना हो रहा है दोस्तों 12 हो रहा है। तो 12 हो रहा है, तो 12 पंजे 60, यानी कि दोस्तों ए बी और सी तीनों व्यक्ति अगर मिलकर इस काम को हमारे को करेंगे तो ये जो कंप्लीट काम है, पूरा काम है, वो तो हमारा कितने दिन में दोस्तों पूरा हो जाएगा, वो 5 दिन में पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि ये भी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि जब 3 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करें तब हमारा यहाँ पर कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो चलिए 3 व्यक्ति का एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट कंसेप्ट बचता है उसकी तरफ दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो आपने उतार लिया होगा तो इसको हमें यहाँ पर हटा देते हैं। ये जो दोस्तों हमने हटा दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे कि दोस्तों बात करें यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति है, एक मनीष नाम का कोई भी व्यक्ति है जो कि किसी काम को 18 दिन में कर देता है, यानी कोई भी काम है मनीष उस काम को करना चाहे तो 18 दिन में फाइनल दोस्तों यहाँ पर कर देता है। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका कि दूसरा व्यक्ति हमारा क्या है, सुनील है। सुनील इस काम को करे तो दोस्तों ये जो हमारा काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाता है दोस्तों आपका 12 दिन में, यानी 12 दिन में कर देता है। वहीं तीसरा व्यक्ति दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या है, कमल है। दोस्तों तीसरा व्यक्ति हमारा कमल है जो कि इस काम को हमारे को कितने दिन में कर देता है 24 दिन में कर देता है। तीनों का जो काम है वो हमारे यहाँ पर आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर तरीके से दिख रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे यहाँ पर कि बताइए मनीष वहीं पर आपका सुनील प्लस में आपका कमल, ये जो तीनों व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर मिलकर अगर इस काम को हमारे को करें तो ये जो हमारा पूरा काम है वो कितने दिन में दोस्तों यहाँ पर आपका फाइनल हो जाएगा। तो ये जो दोस्तों हमारा क्या है प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर दोस्तों एलसीएम ले सकते हैं, लेना चाहें तो आपको डायरेक्ट पता हो तो मेरे को पता है दोस्तों यहाँ पर इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपका 72 आएगा। चलिए प्रूफ भी करके देख लेते हैं। 2 से तो दोस्तों आपका 9 बार, ये 12 बार, ये 6 बार, फिर से 2 से तो आपका 9 का 9, 12 का 6, इसका 3, फिर से दोस्तों 2 से जाएँ तो आपका यहाँ पर 9 का 9, 6 का 3, फिर से 3। अब 3 से जाएँ तो दोस्तों 3 बार, एक बार, 3 से दोस्तों फिर से जाना हुआ 1 1 1, तो 3 त्रों के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी कि इनका जो एलसीएम है, एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हमारा इनका कितना निकल करके आया दोस्तों आपका 72 निकल करके आया है। कितना आपका यहाँ पर 72। तो ये जो हमारा कितना है 72, और ये जो 72 है वो हमारे यहाँ पर क्या है दोस्तों टोटल वर्क भी है, यानी कि इसको हम कुल काम भी कहेंगे। क्या कहेंगे आपका यहाँ पर टोटल वर्क यानी कि कुल काम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 18, ये जो आपका मनीष को 72 काम करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं 18, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा हुआ 4 काम। बी को कितने लग रहे हैं दोस्तों 12 दिन, यानी एक दिन में कितने काम कर रहा है होगा 6 काम। सी को कितने दिन लग रहे हैं 24 दिन 72 काम को करने के लिए, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा ए भी आपका यहाँ पर 13। अब ये जो हमारी यहाँ पर जो निकल करके आई है वो क्या है कार्य क्षमता है, यानी कि दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं कार्य क्षमता। तो 6 और 4 करेंगे कितना होगा 10, 10 और 3 करेंगे 13, यानी टोटल काम हमारे पास कितना है दोस्तों 72 काम कुल है। एक दिन में कितना काम हो रहा है हमारा 13। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर तो 13 पंजे 65 होता है। कितना होता है 13 पंजे 65, कितना बचा आपका यहाँ पर
7 बचा तो 13 पंजे 65, 65 आपका 70 72 बटे में ये जो आपका यहाँ पर 13। इतने दिन में ये जो हमारा काम है दोस्तों वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इतने दिन में ये जो हमारा दोस्तों काम है वो आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जब 3 व्यक्ति मिलकर अगर किसी काम को करें तो ऐसे प्रश्न भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब तो यहाँ पर बात करते हैं कि दिक्कत तो जब होती है जब हमको यहाँ पर ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं कि जब 2-2 व्यक्ति का काम हमको एक साथ दिया जाता है, उसके बाद में फिर जो आपका एग्जामिनर प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछता है। तो चलिए उनका डिस्कस कर लेते हैं। उनका डिस्कस हम यहाँ पर दोस्तों कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति हैं ए व बी, जैसे कि आपका ए व बी दोनों मिलकर अगर किसी काम को करें तो दोस्तों कितने दिन में कर लेंगे? 12 दिन में। वहीं बात करें दोस्तों बी व सी दोनों मिलकर अगर किसी काम को करें तो कितने दिन में करेंगे? 15 में। वहीं बात करें दोस्तों सी प्लस में ए दोनों मिलकर किसी काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे? 20 दिन में। तो अब मेरे से दोस्तों यहाँ पर बताइए कि ए बी व सी तीनों व्यक्ति मिलकर अगर इस काम को करें तो दोस्तों ये जो हमारा कंप्लीट काम है, पूरा काम है, वो कितने दिन में फाइनल हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आजकल बहुत जो आपको परीक्षा में दिखते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर आपको यहाँ पर कर लेने हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोस्तों आप ले सकते हैं, कितना होगा दोस्तों इनका? 60 होगा। आप यहाँ पर खुद ले करके भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इनका एलसीएम कितना होगा? 60। 2 से जाएंगे 6 बार, 2 से जाएंगे तो नहीं जाएगा, 2 से जाएंगे तो 10 बार, फिर से 2 से, तो ये जो आपका यहाँ पर कितने बार जाएगा? 3 बार। ये नहीं जाएगा, ये आपका यहाँ पर 5 बार। 3 से जाएँ तो 1 5 5, 5 से जाएँ तो 1 1 1, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना होगा? 60। यानी कि जो इसका जो एलसीएम है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कितना है हमारा दोस्तों? 60 है। अब ये जो हमारा 60 है वो क्या है? कुल काम है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क। कुल काम हमारा कितना है? 60। 60 काम को करने के लिए ए और बी दोनों को कितने दिन लग रहे हैं? 12। तो 12 पंजे 60, यानी कि एक दिन में कितने काम कर रहे होंगे? 5। बी और सी को 15 दिन लग रहे हैं, यानी 15 चौके 60, यानी एक दिन में कितने काम कर रहे होंगे? 4। सी और ई को कितने दिन लग रहे हैं दोस्तों यहाँ पर? आपका 20 दिन, यानी कि एक दिन में कितने काम कर रहे होंगे? 3 काम। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि दोस्तों ये तो आपकी कार्य क्षमता तो है। क्या है? कार्य क्षमता। लेकिन ये जो हमारी क्या है? डबल हो गई। यानी कि दोस्तों हम बात करें 2 बराबर ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर में कितनी है? 5 और 4 9 और 3 12। तो दोस्तों ये जो हमारा 2 है इसको कैंसिल कर देता है 6 बार। यानी वास्तविक जो इसका कार्य क्षमता है तीनों की वो कितनी है हमारे यहाँ पर? 6 है। तो एक चीज़ जो है दोस्तों आपको पता है, कुल काम हमारे पास कितना है? 60। 60 काम को करने के लिए तीनों को ए और बी और सी को कितने दिन लग रहे हैं? 6 दिन। 6 से काटेंगे कितना दिन आएगा निकल करके? 10। यानी कि दोस्तों जब तीनों व्यक्ति ए प्लस में बी प्लस में सी अगर मिलकर इस काम को करें तो हमारा जो काम है वो कितने दिन में दोस्तों फाइनल हो जाएगा? 10 दिन में ये जो हमारा काम है वो आपका पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये जो आपका काम है वो अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए एक प्रश्न हम इस प्रकार का और देख लेते हैं कि ये जो आपका यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को हमारे को यहाँ पर छोड़ कर के चला जाता है, ये जो आपका बीच में जो काम छोड़ कर चला जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं एक प्रश्न लिख करके, वो कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे कि बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका कि रवि किसी काम को 20 दिन में कर देता है। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। वहीं पर दोस्तों आपका यहाँ पर ये जो आपका क्या हो गया? रवि। वहीं राकेश इस काम को दोस्तों हमारे को 30 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। और आपका यहाँ पर 30 दिन में कर सकता है। 5
दिन बाद रवि काम को छोड़ देता है। रवि जो है आपका 5 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। तो आपका यहाँ पर राकेश इस काम को कितने, यानी कि तो रवि जो है इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट अच्छे से यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं, ये आपका क्या है, रवि किसी काम को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 20 दिन में। रवि हमारा किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दूसरा व्यक्ति क्या है हमारा, यहाँ पर राकेश है। तो राकेश इस काम को 30 दिन में कर सकता है। कितने दिन में दोस्तों, 30 दिन में। तो सबसे पहले तो इन दोनों की आपको यहाँ पर एलसीएम लेकर कार्य क्षमता पता कर लेनी है। तो 20 और 30 की एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, यानी कि दोस्तों आपका 60 दिन। कितना है दोस्तों, 60 दिन। तो इसकी 20 दिए, यानी एक दिन में 3 काम, ये जो आपका 2 काम, कितना दोस्तों आपका यहाँ पर हो गया 2 काम। तो एक चीज़ आपको पता चलेगी दोस्तों कि रवि और राकेश दोनों एक दिन में जो काम करेंगे वो कितना करेंगे, 5 काम करेंगे, जबकि कुल काम हमारे पास कितना है, 60 है। तो दोस्तों 5 दिन तक तो इन्होंने जो आपका यहाँ पर काम किया है, यानी कि ये जो आपका 5 दिन तक तो दोनों ने काम किया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 5 दिन बाद जो है रवि ने काम को छोड़ा है। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है हमारा यहाँ पर दोस्तों, 5। तो 5 दिन में कितना काम होगा, 25, यानी कि इसमें जो आपका हमारा टोटल काम कितना है, 60 में से 25 काम तो हमारा यहाँ पर दोस्तों हो चुका है। तो फिर कितना काम बचा है, 35। कितना काम बचा है दोस्तों हमारे यहाँ पर, 35 काम यहाँ पर बचा है। 35 काम हमारा बचा है। तो ये जो आपका रवि चला गया, कौन करेगा इस काम को, यहाँ पर राकेश करेगा। राकेश की जो कार्य क्षमता है वो हमारी कितनी है, 2 है, यानी कि ये जो आपका काम कितना बचा, 35। कार्य क्षमता कितनी है राकेश की, 2, यानी कि 17 सही 1/2 दिन। ये जो दोस्तों शेष जो बचा काम है उसको राकेश को करने के लिए राकेश को 17 दिन और लगेंगे। और 5 दिन ये जो आपका यहाँ पर पहले काम कर चुका था, 5 प्लस में 17.5, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर 22.5 दिन में राकेश इस काम को यहाँ पर दोस्तों क्या कर देगा, पूरा कर देगा, यानी कि दोस्तों फाइनल कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा टाइम एंड वर्क का। तो दोस्तों ये जो हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट, उसको दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।